जसूर की मृगाक्षी रेना बनी फ्लाइंग ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स में हुआ चयन। विधानसभा नूरपुर के जसूर कस्बा डंगर की मीनाक्षी रेना ने इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने देश भर में 31वां स्थान हासिल कर ये सफलता प्राप्त की और अब हैदराबाद में प्रशिक्षण लेगी। मीनाक्षी नूरपुर पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा है और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की है। उनके पिता शशि भूषण रैना जसूर में व्यवसायी है, जबकि माता मृदुला शर्मा खन्नी स्कूल में शिक्षिका है। मृगाक्षी अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, भाई और दोस्तों को दिया है। उन्होंने बताया कि भले ही बचपन का सपना ना था, लेकिन ये उनके लिए किसी सपने से कम भी नहीं है। नूरपुर से रघुनाथ शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी। तो मैंने अपनी सबसे पहले स्कूलिंग नूरपुर पब्लिक स्कूल नूरपुर से की है। नर्सरी से क्लास 12th तक मैंने नूरपुर पब्लिक स्कूल नूरपुर में ही पढ़ा और +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली थी, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन। तब मैंने +2 में जो CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें मैंने मैथ्स में और फिज़िकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए थे और टोटल परसेंटेज मेरी 96.8 आई थी। उसके बाद मैंने JEE मेंस का पेपर भी दिया था, जो मेरा क्लियर हो गया था और मेरे 92.4 परसेंटाइल आया था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से मैथमेटिक्स रहा है, तो मुझे अपनी हायर स्टडीज़ मैथमेटिक्स में करनी थी। और मेरी 96.8 परसेंटेज की वजह से मुझे मिरांडा हाउस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है और इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल रही थी। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन ली और वहाँ पे जाके मैंने जो कोर्स किया वो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स था, जिसमें मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंस्पायर स्कॉलरशिप जिसको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो उसी स्कॉलरशिप के थ्रू मेरी 3 इयर्स ऑफ जो ग्रेजुएशन है वो फाइनेंस हुई थी। तो कॉलेज में मैंने जब BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स किया तो मेरा उसमें जो ग्रेड था, क्योंकि हमें CGPA मिलता था, तो आउट ऑफ 10 मेरा 9.38 CGPA आया था। तो ग्रेजुएशन मैंने फिर मिरांडा हाउस से की। अभी आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली हूँ। ये मेरा बचपन का सपना नहीं था, जैसे कुछ लोगों का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है कि आई वांट टू गो टू द आर्म्ड फोर्सेस या मुझे कुछ और करना है। तो मुझे जो पता था स्टार्टिंग में, वो मुझे यही पता था कि व्हाट आई हैव टू डू इज़ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं हायर स्टडीज़ जो है अपनी वो मैथ्स में करूँगी। When I went to Delhi यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स थे। तो मेरे स्कूलिंग के टाइम पे जो NDA एग्ज़ाम था, दैट वाज नॉट फॉर गर्ल्स, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए ही था। लेकिन अभी आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स भी जो है वो NDA एग्ज़ाम दे सकती हैं। और अभी रिसेंटली जो है वो गर्ल्स का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है NDA से, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अबाउट दैट। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज के लिए गई दिल्ली में, तो आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उनमें से जो डिफेंस एस्पिरेंट्स थे, उनके थ्रू मुझे ये वेरियस एग्जाम्स का पता चला, जैसे कि FCAT जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, और CDS एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप आर्मी में भी जा सकते हैं। तो मुझे इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। मैंने जब इनके बारे में स्टडी किया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, आगे जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या पर्क्स हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ इसमें। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने यहाँ पे इसको क्लियर करके मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपकी कोई ऐसी अहम यादें, जैसे माता पिता के साथ, फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ या अन्य के साथ, कोई साझा कर सकती है तो बताइए। तो ऐसी तो बहुत यादें हैं, क्योंकि आई एम अ पर्सन हु ट्राइज टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी आई मीट। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कॉलेज में जब फ्रेंड्स मेरे को मिले तो मैंने उनसे सीखा कि ये सब एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी की हैं, वहाँ पे मैंने सबसे सीखा। तो मेरा जो उसके बाद जब मैं घर पे आ गई, मैंने सोचा कि मैं तैयारी दिल्ली से मैं 2024 में घर में आ गई थी और घर पे मेरी मम्मा ने मेरे खाने का ध्यान रखा। पापा, मुझे जो याद है कि हर दिन सुबह उठ के पापा मेरे कोच बने, हम रनिंग पे जाते थे पापा और मैं। तो ये अभी तक आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट, क्योंकि अकेडमी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मेरे फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है। तो ये सब है। मेरे भाई ने कैसे मुझे खुश रखा, क्योंकि जब आप अकेले होते हो और प्रेपरेशन करते हो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव फ्रेंड्स, you have your siblings, cousins who are there for you every time you feel alone or you feel stressed. तो मेरे भाई ने भी मेरे को पूरे टाइम ऐसे जॉली रखा, मोटिवेटेड रखा। तो और नॉट जस्ट दिस, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम
home itself and I was not going to anywhere for coaching or anything. मैंने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मैनी ऑफ देम आर यूपीएससी IAS एस्पिरेंट्स, तो मैंने उनके साथ गूगल मीट पे, जूम पे सबके साथ ग्रुप डिस्कशंस किए, जैसे जो करंट अफेयर्स आते थे। तो ये सब कुछ ऐसी यादें हैं जो मेरे को हमेशा याद रहेंगी। आपने अभी देखा है कि एक नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लड़की जो है फोर्स में जा रही है, इसके अलावा भी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है नशे का गढ़ है, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो मेरा युवा पीढ़ी को यही संकेत है कि ये नशा, ये सब करना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अभी जो आपकी यूथ एज होती है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप या तो डेमोग्राफिक, मतलब आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, या फिर आप एक बर्डन बन के रह सकते हैं। तो और जैसे जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है उसकी भी एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ 26 ईयर्स तक या मैक्स 25 ईयर्स 26 ईयर्स तक ही रहती है। दैट इज़ व्हाट योर युवा जो पीढ़ी है उसकी एज होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़रूर या तो आर्मी या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा छोटा भाई, उसका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है, तो वो वही उसी में ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपनी कंट्री का भी आगे नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने गाँव का, तो आप वो ज़रूर करिए और ये नशे से दूर रहिए।